हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे टैक्स पेमेंट के बारे में। जी हाँ, अब आप अपने टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, एडवांस टैक्स हो, यूपीआई आईडी का यूज़ करके। अब आप जानते ही हैं यूपीआई आईडी, जो फेमस यूपीआई आईडी है वो क्या है। गूगल पे आपका यूपीआई है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, और जो नॉर्मली जो है पब्लिक में ये पर्सन्स जो है नॉर्मली आजकल ये यूज़ करते ही हैं, वो गूगल पे हो सकता है, फ़ोनपे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है। तो अगर आप भी ये गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, आप बोल सकते हैं यूपीआई अगर यूज़ करते हैं, तो आप भी अब जो है टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स। तो ये जो है न्यू फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। और इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर पहले तो क्या होता था कि आप अपनी नेट बैंकिंग का यूज़ करके या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके जो है अपनी पेमेंट कर सकते थे। तो बट ये नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है और ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है लोगों के लिए। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि आपको पेमेंट करनी होती थी तो अपने क्लाइंट की, तो क्या होता था या तो आप अपने अकाउंट में पैसे मंगाएं या फिर उसके आईडी से उससे पेमेंट करवाएं। अब सिंपली क्या कर देना है, जब आप पेमेंट करेंगे तो सिंपली अपना क्लाइंट का जो यूपीआई आईडी है वो वहाँ डाल दीजिए और पेमेंट जो है ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कहाँ जाकर और किस तरीके से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको लूँगा, एक छोटी सी पेमेंट भी आपको मैं करके दिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो सके। तो चलिए डिटेल में हम एक बार अपनी वीडियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गूगल क्रोम में आ जाना है और गूगल क्रोम में आपको आईटीआर फाइलिंग को टाइप कर देना है। तो देखिए, जैसे ही आप आईटीआर फाइलिंग टाइप करेंगे तो आपको टॉप में ही नज़र आ जाएगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको क्विक लिंक नज़र आ जाएगा। क्विक लिंक में आप देखिए टॉप में आपको ई वेरीफाई रिटर्न आ जाएगा, फिर लिंक आधार, और तीसरे नंबर पे आपको ई पे टैक्स नज़र आ जाएगा। तो आपको इस ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, एंटर कर दीजिए इसके ऊपर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे ये कुछ इस तरीके से डिटेल मांगेगा, जहां वो आपका पैन नंबर या टैन नंबर डालने के लिए बोलेगा और उसको कंफर्म करने के लिए बोलेगा और आपका मोबाइल नंबर बोलेगा। तो यहाँ मैंने अपना पैन नंबर फिल कर दिया है, उसको कंफर्म भी कर दिया और अपना मोबाइल नंबर भी मैंने एंटर कर दिया है। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो देखिए जो मैंने मोबाइल नंबर दिया था उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। तो चलिए मैं उस ओटीपी के ऊपर फिल कर देता हूँ और उस ओटीपी को फिल करने के बाद मैं फर्दर कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो देखिए मेरी जो मोबाइल ओटीपी की इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई हो गई है। इसने मेरा यहाँ पर पैन नंबर और टैन नंबर जो भी मैंने वहाँ फिल किया था, पैन नंबर वो दिखा देगा और मेरा नाम भी यहाँ मुझे शो हो जाएगा। तो अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज पे आ जाएगा, जहाँ पे आपको टॉप में नज़र आ जाएगा ई पे टैक्स और आपका पैन नंबर नज़र आ जाएगा। और नीचे ही आपको देखिए नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स। अब इस इनकम टैक्स के अंदर आप एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट की कर सकते हैं, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम की कर सकते हैं इस 107 के अंदर। और रीड मोड में आप जाएंगे तो आपको और भी ये पेमेंट दिखा देगा। तो चलिए आपको क्या कर देना है, इस इनकम टैक्स के ऊपर जो ये प्रोसीड का आपको बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको न्यू पेमेंट पे आएगा, आपका पैन नंबर आ जाएगा, यहाँ आपसे असेसमेंट ईयर पूछेगा। तो यहाँ पर जो है मैं एडवांस टैक्स की पेमेंट करूँगा। तो एडवांस टैक्स की पेमेंट करने के लिए 22-23 जो फाइनेंशियल है इसके लिए मैं असेसमेंट ईयर जो चूज़ करूँगा वो 23-24 करूँगा। और सिमिलरली यहाँ मैं टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड में जो है वो 100 चूज़ कर लूँगा। तो ये दोनों ही मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो असेसमेंट ईयर मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ मैंने देखिए असेसमेंट ईयर 23-24 चूज़ कर लिया है। और जैसा कि मैंने बताया था एडवांस टैक्स की जो पेमेंट होती है उसका माइनर हेड जो होता है वो 100 होता है। तो मैं यहाँ ये एडवांस टैक्स चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने असेसमेंट ईयर 2023-24 चूज़ कर लिया है। टाइप ऑफ पेमेंट में माइनर हेड में मैंने एडवांस टैक्स चूज़ कर लिया, क्योंकि मैं एडवांस टैक्स की पेमेंट करूँगा जो ये सितंबर में पेमेंट होनी है, 15 सितंबर तक जो पेमेंट होनी है। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, मैं छोटी सी एक पेमेंट करके आपको दिखाऊंगा। तो अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन नज़र आ जाएगा। टॉप में आपसे पूछेगा कि आप कितना टैक्स पे करना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने 100 रुपीज़ फिल किया हुआ है, बाकी कुछ एप्लीकेबल होगा नहीं। तो जो 100 रुपीज़ मैंने फिल किया है इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये फर्दर आपको इस तरीके से पेज दिखा देगा, न्यू पेमेंट, और नीचे पैन नंबर दिखा देगा। देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आपको दिख जाएंगे। नेट बैंकिंग आएगा जो पहले भी आता था, डेबिट कार्ड जैसे मैंने आपको बताया था, पे बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनएफटी और पेमेंट गेटवे। देखिए अब यहाँ पर ये जो पेमेंट गेटवे है इन्होंने ये नया ऐड कर दिया है। इससे पहले जो पेमेंट गेटवे है नज़र नहीं आता था। पहले आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है उसकी हेल्प से पेमेंट कर सकते थे। तो चलिए मैं पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये जो पेमेंट गेटवे इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही मैं इस पर पेमेंट गेटवे पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से फेडरल बैंक का पेमेंट गेटवे नज़र आ जाएगा। अब फेडरल बैंक का पेमेंट गेटवे नज़र आने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास फेडरल बैंक के अंदर कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होना चाहिए। ये पेमेंट गेटवे जो है वो फेडरल बैंक का यूज़ किया है और आपका बैंक जो है वो कोई भी हो सकता है। आईसीआईसी हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, पीएनबी हो सकता है। मीन्स कोई भी बैंक आपका जो है हो सकता है और आप पेमेंट
जो है वो कर सकते हैं ये फेडरल बैंक का गेटवे यूज़ करके। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कंटिन्यू बोलेगा, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जो मैंने वहाँ डिटेल फिल की थी उसकी पूरी डिटेल नज़र आ गई है। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए मैं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 22-23 हो गया। टैक्स एप्लीकेबल जो था वो इनकम टैक्स है, क्योंकि एडवांस टैक्स मैं पे कर रहा हूँ। टाइप ऑफ पेमेंट जो है वो एडवांस टैक्स है 100 के अंदर, और फेडरल बैंक का पेमेंट गेटवे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी दोस्तों ये जो पेमेंट गेटवे है फिलहाल फेडरल बैंक का ही यूज़ कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको और भी पेमेंट गेटवे यहाँ नज़र आ जाएंगे। तो जो टैक्स ब्रेकअप का डिटेल है वो देखिए, मैंने टैक्स जो फिल किया था 100 रुपीज़ वो आ गया। इसके अलावा मैंने कुछ फिल किया नहीं था। अब मैं इसको पे नाउ कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप पे नाउ करेंगे तो आपसे ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बोलेगा। आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करके इसकी जो भी टर्म्स हैं उसको एग्री कर लीजिए। ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर दीजिए और इसको सबमिट टू बैंक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप सबमिट टू बैंक करेंगे तो आपका फेडरल बैंक का गेटवे आपको नज़र आ गया है। बेसिक टैक्स आपका 100 है। अब यहाँ पे जो पे नाउ आपको नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप इस पर पे नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ऑप्शन नज़र दे देगा कि आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या यूपीआई से करना चाहते हैं। तो पहले दोस्तों क्या होता था, ये आपको यूपीआई का ऑप्शन नज़र नहीं आता था, केवल कार्ड्स और नेट बैंकिंग का ही ऑप्शन नज़र आता था। बट अब देखिए ये बहुत अच्छी फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी है गवर्नमेंट ने यूपीआई का ऑप्शन देकर। क्योंकि अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आप अब किसी क्लाइंट का एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं तो सिंपली उसकी आईडी ले लीजिए और यहाँ फिल कर दीजिए और आप पेमेंट कर देंगे और उसके अकाउंट से पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपकी पहले ये यूपीआई आईडी आपको एंटर करने के लिए बोलेगा, जिससे आप अमाउंट डिडक्ट करवाना चाहते हैं। तो मैं ये एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए मेरा आईसीआईसी के अंदर अकाउंट है, तो आगे मेरा जो भी है वो आ गया और @OKICICI आ गया। अब आपको बोलेगा इसको आप कंफर्म कीजिए। तो आपको क्या है, ये एंटर करने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर उसने नाम दिखा दिया है। मीन्स जब यहाँ पर ये ग्रीन कलर से नाम हाईलाइट हो जाएगा तो इसका मतलब इसने जो है वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर ली है। अब आपको क्या करना है, ये पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से स्क्रीन नज़र आएगी, जहाँ वो आपको 4.5 मिनट के आसपास का टाइम दे रहा है, या आप बोल सकते हैं 5 मिनट के आसपास का टाइम आपको देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो अभी आपकी यूपीआई आईडी है, सपोज मेरे केस में गूगल पे है, तो मैं गूगल पे में आ जाऊंगा और गूगल पे में आपको कुछ इस तरीके से वो दिखाएगा। जो भी आपकी आईडी है, पेटीएम हो सकती है, फ़ोन पे हो सकती है। तो देखिए यहाँ मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है कि यू हैव पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम PGCBDT पार्किंग अकाउंट। 100 रुपये की पेमेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर जो है, जो भी यूपीआई आईडी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ चले जाना है और जो आपको इस तरीके से मैसेज नज़र आएगा उसके ऊपर पे क्लिक कर देना है। तो जब आप उसको पेमेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ से आप लैपटॉप से ये जो पेमेंट कर रहे थे अपनी यूपीआई आईडी का यूज़ करके वहाँ पर आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर लिखा आ जाएगा द चलान पेमेंट इज सक्सेसफुल। मींस आपने जो 100 रुपये की एडवांस टैक्स की पेमेंट की है ये सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इस चलान को डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए नीचे इसने समरी पूरी डिटेल दे दी है, आपका पैन नंबर, आपका नाम, असेसमेंट ईयर, फिजिकल ईयर। थोड़ा सा आप इसको नीचे करेंगे तो देखिए आपकी पेमेंट डिटेल भी आ गई है, आपका फेडरल गेटवे आपने यूज़ किया, मोड आपने यूपीआई यूज़ किया, आपका बैंक नेम आ गया, आपकी मतलब यूपीआई आईडी आ गई, आपका बैंक रेफरेंस नंबर आ गया, डेट ऑफ पेमेंट 3 सितंबर आ गई। तो नीचे से देखिए आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं ये भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका इस तरीके से जो चलान की रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे हमने चलान नंबर 280 देखिए टॉप में नज़र आ रहा है, ये यूज़ किया है। पैन नंबर आ गया, मेरा नाम आ गया, असेसमेंट ईयर आ गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया, मेजर हेड जो इनकम टैक्स था 0021 और माइनर हेड जो था वो एडवांस टैक्स था 100 रुपीज़। ये देखिए अमाउंट भी नज़र आ गया 100 रुपीज़। और नीचे देखिए सारा इसने डिटेल दिखा दी है। पेमेंट गेटवे जो है फेडरल बैंक का था, मोड ऑफ पेमेंट यूपीआई था, सिन नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट और देखिए आपका ये BSR कोड वगैरह इसने यहाँ जनरेट कर दी है। प्रॉपर BSR कोड है, चलान नंबर है, डेट ऑफ पेमेंट है। क्योंकि ये जो BSR नंबर है और चलान नंबर है, ये सारी चीज़ें जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे, जब वहाँ आप ये एडवांस टैक्स क्लेम करेंगे या इसको सेट ऑफ करेंगे अपनी टैक्स लायबिलिटी से या रिफंड करवाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये BSR कोड और चलान नंबर डालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से आप भी अपनी यूपीआई आईडी का यूज़ करके किस तरीके से अपने टैक्स की पेमेंट्स को कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप्स है कि उसने यूपीआई आईडी को भी अब इंट्रोड्यूस कर दिया है टैक्स की पेमेंट्स करने के लिए, बेसिकली सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स की पेमेंट करने के लिए। तो आप भी इस तरीके से घर बैठे बैठे ही अपनी यूपीआई आईडी का यूज़ करके ये टैक्स पेमेंट्स जो है कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.